दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रूस की एक मजेदार और रोमांचक फैंटेसी फिल्म की कहानी। ये कहानी एक इंसान और एक जादुई मछली के अनोखे और दिलचस्प कारनामों पर बनी है। रूस में ये फिल्म काफी पसंद की जाती है और इसका अंत देखकर आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत नदी के नीचे के एक सीन से होती है। वहाँ मछली राजा दिखाई देता है जो अपने हाथ में एक अंगूठी पकड़े बैठा है। वह अपने जासूस मेंढक से पूछता है, जिस मछली से मैं शादी करना चाहता हूँ वो कहाँ गायब हो गई? मेंढक जवाब देता है, महाराज, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर मछली राजा गुस्से में आ जाता है और मेंढक को अपनी तरफ खींच कर कहता है, नदी तालाब हर जगह ढूंढो और मुझे उसकी खबर लेकर आओ। इसके बाद कहानी रूस के एक गांव में जाती है जहां एक अंधे लोहार का घर दिखाया जाता है, जहां लोहार का बेटा एमिलिया सो रहा होता है। वहां उसका कुत्ता उसे आकर जगाता है। एमिलिया दिल का बहुत अच्छा होता है लेकिन थोड़ा भोला भी है। जब वह घर से बाहर निकलता है तो भट्टी पर काम कर रहे उसके अंधे पिता उससे कहते हैं, तुम्हें लोहार का यह काम सीखना चाहिए। मैं हमेशा के लिए तो नहीं रहूंगा। एमिलिया जवाब देता है, हाँ पिताजी, मैं सीख जाऊंगा। इसके बाद उसके पिता उससे खाने के लिए मछलियां पकड़कर लाने को कहते हैं। एमिलिया एक बाल्टी और कांटा उठाकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वह बर्फ से जमी हुई एक नदी के पास पहुंचता है और बर्फ में एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें कांटा डालता है। कुछ देर बाद पानी में हलचल शुरू होती है और बुलबुले उठने लगते हैं। यह देखकर एमिलिया डर कर पीछे हट जाता है। तभी अचानक उस छेद से पानी की एक तेज धार बाहर निकलती है और उसके साथ एक मछली एमिलिया की बाल्टी में आ गिरती है। ये देखकर एमिलिया खुश हो जाता है और सोचता है, वाह, बिना मेहनत के ही आज खाने का इंतजाम हो गया। वह मछली को बाल्टी में डालकर घर वापस आता है और उसे पकाने की तैयारी करने लगता है। तभी मछली बोल पड़ती है, आखिर तुम मुझे कैसे पकाओगे? यह सुनकर एमिलिया चौंक जाता है और घबराकर पूछता है, तुम बोल कैसे सकती हो? मछली मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दो तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। ये सुनकर एमिलिया बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद वह लेट जाता है और सोचते हुए बड़बड़ाता है, काश मैं अपनी भट्टी छोड़े बिना ही पूरा शहर घूम पाता। तभी अचानक एक अजीब घटना होती है। उसका घर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। हैरानी से एमिलिया पूछता है, यह क्या हो रहा है? मछली जवाब देती है, तुमने जो इच्छा मांगी थी वह पूरी हो रही है। घबराकर एमिलिया कहता है, अरे मैंने तो मजाक में कहा था। मछली हंसते हुए कहती है, लेकिन तुमने कहा तो था। देखते ही देखते एमिलिया अपनी भट्टी समेत घर से बाहर आ जाता है। उसकी भट्टी अब एक गाड़ी की तरह चलने लगती है। मछली मुस्कुराकर कहती है, तुमने कहा था कि भट्टी छोड़े बिना ही घूमना चाहते हो, इसलिए यह भी तुम्हारे साथ चल रही है। एमिलिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। सर्दी का मौसम होने की वजह से वह ठंड से कांप रहा था। ठिठुरते हुए उसने कहा, काश यहाँ गर्मी और हरियाली होती। और उसके ऐसा कहते ही चारों तरफ बर्फ पिघलने लगी। ठंड की जगह गर्म हवा चलने लगी और चारों ओर हरियाली छा गई। नदियां फिर से बहने लगी। मछली ने कहा, तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ एक इच्छा बची है। एमिलिया बाल्टी में मछली को लेकर आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाता है, लोग सही कहते हैं, मैं मूर्ख हूँ। मैंने अपनी 2 इच्छाएं बिना सोचे समझे बेकार कर दी। मैं कुछ बड़ा मांग सकता था। एमिलिया जब आगे बढ़ रहा होता है तो कुछ लुटेरे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तो वे उसकी मछली छीनने की कोशिश करते हैं। मौका देखकर एमिलिया अपनी मछली वाली बाल्टी उठाकर भाग जाता। लुटेरे उसका पीछा करते हैं। भागते भागते जब एमिलिया को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह मछली को नदी में छोड़ते हुए कहता है, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। मछली नदी में कूद जाती है, लेकिन लुटेरे इस बात से नाराज होकर एमिलिया को पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ से उल्टा लटका कर चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है। वह एमिलिया की रस्सी खोलकर उसे नीचे उतारती है। एमिलिया उसके कंधे पर रखे चमकीले मछली वाले स्कार्फ को देखकर समझ जाता है कि यह वही मछली है। वह हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरा नाम वसीलिसा है। उसे उसका स्कार्फ छीन लेता है ताकि वह भाग न सके और कहता है, मेरी तीसरी इच्छा अभी बाकी है, मैं इसे सही समय पर इस्तेमाल करूंगा। वसीलिसा कहती है, अब आगे क्या करना है? एमिलिया जवाब देता है, मैं रूस के राजा जार की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वसीलिसा चौंक कर पूछती है, क्या यह तुम्हारी तीसरी इच्छा है? एमिलिया मुस्कुराकर कहता है, नहीं, यह मैं खुद करूंगा, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। वसीलिसा सहमति में सिर हिलाती है। अगले सीन में राजा जार का भव्य महल दिखाया जाता है। वहां राजकुमारी अनफिसा अपनी नौकरानी से सुनती है कि इंग्लैंड का राजदूत महल में आने वाला है। यह सुनकर अनफिसा
बहुत उत्साहित हो जाती है क्योंकि वह हमेशा से एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। राजकुमारी तुरंत तैयार होकर बैठ जाती है, लेकिन राजा जार को अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी अंग्रेज से शादी करे। कुछ देर बाद इंग्लैंड का राजदूत महल में पहुंचता है। वह राजा को खुश करने और राजकुमारी का हाथ मांगने के इरादे से आया होता है। राजदूत राजकुमारी अनफिसा को एक सुंदर छाता भेंट करता है, जिसे देखकर अनफिसा खुश हो जाती है। लेकिन राजा जार को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे क्रोध से कहते हैं, अंग्रेज हर जगह सिर्फ लूटने के इरादे से आते हैं। राजदूत शांत स्वर में जवाब देता है, महाराज, मैं आपको गलत साबित करने के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ। इसे देखकर आपकी अंग्रेजों के प्रति सोच बदल जाएगी। अब तक एमिलिया और वसीलिसा जार के राज्य में पहुंच चुके थे। वहां अंग्रेज राजदूत एक मशीन लेकर आता है और राजा को बताता है कि यह मशीन अपने आप संगीत बजाती है। राजदूत ने इस मशीन के अंदर एक आदमी छुपा रखा था जो बटन दबाने पर संगीत बजाता था। हालांकि किसी को यह राजदूत की चालाकी का पता नहीं चलता। जब राजदूत मशीन से संगीत बजाकर राजा को दिखा रहा था, तब एमिलिया और वसीलिसा महल के बाहर से यह सब देख रहे होते हैं। राजा को यह मशीन कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाती और वह राजदूत से कहता है कि उन्हें ऐसी किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। इसी दौरान नैन्सी, जो अंग्रेज राजदूत की तरफ आकर्षित हो जाती है, उसे शादी करने की इच्छा व्यक्त करती है। राजदूत अनफिसा का हाथ चूमता है, लेकिन राजा को यह सब समझ में नहीं आता कि अपनी बेटी को कैसे समझाए। इसी वक्त एमिलिया दौड़ते हुए आता है और राजा से कहता है कि वह राजकुमारी की शादी किसी अंग्रेज से नहीं कराएगा। वह राजा को एक ऐसा यंत्र लाकर देगा जो खुद ब खुद संगीत बजा सके। राजा खुश हो जाता है क्योंकि वह किसी कारण के बिना राजकुमारी की शादी से मना करना चाहता था। राजा एमिलिया से कहता है कि अगर वह ऐसा यंत्र लाता है तो वह जो चाहे मांग सकता है। एमिलिया जवाब में पूछता है, क्या आप मेरी राजकुमारी से शादी करा सकते हैं? राजा कहता है, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। एमिलिया इस बात से खुश हो जाता है और बाहर आकर वसीलिसा को यह बताता है। वसीलिसा उससे कहती है, वह संगीत यंत्र सच में मौजूद है, लेकिन उसे लाना बहुत मुश्किल। एमिलिया पूछता है, ऐसा क्यों? तो वसीलिसा उसे बताती है कि वह यंत्र अंधेरे जंगल में एक बिल्ली के पास है। अब तक जो भी उस यंत्र को लाने गया है, वह कभी भी जिंदा नहीं लौटा। एमिलिया फिर पूछता है कि वहां पर किस तरह का खतरा है। वसीलिसा बताती है कि बिल्ले का संगीत यंत्र बहुत खतरनाक है। अगर वह खुशी का गाना बजाता है तो इंसान नाचने लगता है और रुकता नहीं। फिर वह नाचते नाचते थक कर गिर जाता है और बिल्ला उसे खा लेता है। और अगर बिल्ला गम का गीत बजाता है तो इंसान रोते रोते सो जाता है और फिर बिल्ला उसे भी खा लेता है। यह सुनकर एमिलिया कहता है, तो ये बहुत खतरनाक काम है, लेकिन मैं ये खतरा उठाऊंगा। इसके बाद वह वसीलिसा के साथ उस संगीत यंत्र की खोज में निकल पड़ता है और दोनों अपने साथ खाना पीना लेकर कई कठिन रास्तों से गुजरते हुए अंधेरे जंगल के पास पहुंच जाते हैं। वहां वसीलिसा एमिलिया से कहती है, अब तुम्हें अकेले ही आगे जाना होगा। तो एमिलिया अकेले अंधेरे जंगल में कदम रखता है। चारों ओर लाशें और हड्डियां पड़ी होती हैं। तभी उसे एक बिल्ले की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये कंकाल उन लोगों के हैं जो इस यंत्र को लेने आए थे। क्या तुम्हें भी यह यंत्र चाहिए? एमिलिया जवाब देता है, हाँ। बिल्ला फिर कहता है, इसके लिए तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। अगर तुम मेरे संगीत से प्रभावित हुए बिना खुद पर काबू रख पाओ तो मैं तुम्हें यह यंत्र दे दूंगा। फिर बिल्ला एमिलिया से पूछता है, तुम चाहते हो कि मैं गम का गीत बजाऊं या खुशी का? एमिलिया कहता है, गम का गीत। बिल्ला फिर अपने यंत्र से गम का गीत बजाने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि एमिलिया पर इसका कोई असर नहीं होता। एमिलिया गाने की लाइनें भी गाने लगता है। यह देखकर बिल्ला हैरान हो जाता है और एमिलिया से पूछता है, तुम इस गीत की लाइनें कैसे जानते हो और तुम इसे सुनकर दुखी क्यों नहीं हो? एमिलिया जवाब देता है, मेरी माँ मुझे बचपन में यही गीत सुनाती थी, इसलिए मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्ला हार मान जाता है और कहता है, अगर तुम मेरा यंत्र ले जाओगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इस पर एमिलिया अपने थैले से खाना निकालकर बिल्ले को देता है। खुश होकर बिल्ला कहता है, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। दूसरी ओर नदी के पास वसीलिसा का इंतजार कर रहा मेंढक, जो मछली राजा का दूत था, वसीलिसा से कहता है, मछली राजा तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, तुम उनके पास जाकर उनसे जल्दी शादी कर लो। वसीलिसा जवाब देती है, मैं उनसे कभी शादी नहीं करूंगी। इस दौरान एमिलिया बिल्ले और यंत्र के साथ वहां पहुंचता है और वसीलिसा और मेंढक की बातें सुनता है। वसीलिसा एमिलिया से पूछती है, तो क्या तुम्हें वो यंत्र मिल गया? एमिलिया कहता है, हाँ। इसके बाद दोनों वहां से वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में एमिलिया वसीलिसा से कहता है, तुम मछली राजा से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम वहां से भाग आई हो। वसीलिसा
अनफिसा कहती है, हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। अगले दृश्य में राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहां इंग्लैंड का राजदूत वेश बदलकर इटली का राजदूत बनकर आता है ताकि वह राजा से राजकुमारी के हाथ मांग सके। राजकुमारी उसे पहचान लेती है और खुश हो जाती है, पर इससे पहले कि राजदूत राजा से राजकुमारी का हाथ मांगता, एमिलिया वहां वाद्य यंत्र लेकर पहुंचता है और बिल्ले से कहकर खुशी का गीत बजवाने लगता है। ये जादुई संगीत सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग न चाहते हुए भी नाचने लगते हैं। वे खुद को रोक नहीं पाते और नाचते नाचते थककर बेहाल हो जाते हैं। आखिरकार एमिलिया के कहने पर बिल्ला संगीत बजाना बंद कर देता है। राजा एमिलिया से बहुत खुश होता है और कहता है, ये वाद्य यंत्र सच में कमाल का है, इसलिए यह बिल्ला और यंत्र हमारे महल में रहेंगे। इसके बाद एमिलिया राजा से कहता है, शर्त के अनुसार अब आप अपनी बेटी अनफिसा से मेरी शादी करवा देंगे, है ना? राजा हाँ में जवाब देता है, लेकिन साथ ही कहता है, अनफिसा बहुत घमंडी है, वह सिर्फ उस अंग्रेज राजदूत से ही शादी करना चाहती है। एमिलिया से शादी न करने के लिए एक चालाकी अपनाती है और उससे कहती है, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करो जिससे मुझे लगे कि तुम मेरे खातिर कुछ भी कर सकते हो। भोला भाला एमिलिया अनफिसा की चालाकी नहीं समझ पाता और कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ कौन सा काम करना है। अनफिसा उसे एक बहुत मुश्किल काम देना चाहती थी, जिसे वह कभी पूरा न कर पाए और कभी वापस न लौट सके। वह एमिलिया से कहती है, मैं तुम्हें कल उस काम के बारे में बताऊंगी। इसके बाद एमिलिया वसीलिसा के पास जाता है। वसीलिसा एमिलिया को खुश देखकर उससे पूछती है, क्या राजकुमारी और तुम्हारी शादी तय हो गई? एमिलिया कहता है, नहीं, उसने कहा है कि अगर मैं उसका एक और काम पूरा कर लूंगा तो मुझसे शादी करेगी। रात में अनफिसा स्टोर रूम में जाकर अपनी माँ की आत्मा से संपर्क करती है। उसकी माँ की आत्मा उससे पूछती है, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? अनफिसा कहती है, मैं एमिलिया को एक ऐसा मुश्किल काम देना चाहती हूँ जिसे वह कभी पूरा न कर पाए और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। उसकी माँ की आत्मा उसे एक मुश्किल काम बताती है। अगले दिन अनफिसा की योजना के अनुसार राजदूत राजा को एक मशीन दिखाता है, जिसमें सलाद डालते ही वह अपने आप कट जाता है और फल डालने से जूस निकल आता है। दरअसल राजदूत ने मशीन के अंदर एक आदमी छिपा रखा होता है जो यह सब काम करता था, जबकि बाहर सबको लगता था कि मशीन यह काम कर रही है। राजदूत राजा से पूछता है, क्या आपके राज्य में ऐसी कोई मशीन है? इससे पहले कि राजा जवाब दे, अनफिसा चालाकी से राजा से कहती है, क्या एमिलिया कोई ऐसी मशीन ला सकता है जो अपने आप ही खाना परोस दे और खुद ही खाना समेट ले? राजा कहता है, मैंने जादुई मेजपोश के बारे में सुना है, लेकिन कभी नहीं देखा। नैन्सी चालाकी दिखाते हुए कहती है, अगर एमिलिया ऐसा जादुई मेजपोश ले आता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। इसके बाद एमिलिया और वसीलिसा जादुई मेजपोश ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी के साथ पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, और ये पहला पार्ट कैसा लगा वो भी बताओ। क्या ऐसी ही और वीडियो देखना पसंद करोगे? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो मेरे यारो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे।